गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वही हमारी हरिहर काका यह कहानी पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हरिहर काका का पैसों के लिए या फिर उनकी जमीन के लिए महंत जी ने, जो कि ठाकुरबाड़ी के महंत है, उन्होंने अपहरण कर लिया था। मतलब सभी कोई, उनके भाई और मंदिर के महंत जी हैं, वह उनके जमीन के लिए उनके जान के पीछे पड़े थे, सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे थे। और हाल ही में, रात ही में महंत जी और उनके अन्य साथी आए थे और इन्होंने हरिहर जी का अपहरण कर लिया था। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मय दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। फिर हरिहर काका के जो भाई है और उन्होंने अन्य साथियों को, अपने दूसरे आस पड़ोस वाले लोगों को लिया। फिर हरिहर काका को वह ढूंढने निकले और उनको जरूर यह शंका हुई थी कि यह जरूर ही महंत का ही काम है। वे मय दल बल मतलब कि समूह के साथ या फिर लोगों के साथ ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई, क्योंकि ठाकुरबाड़ी में महंत जी ने हरिहर काका का अपहरण किया था, लेकिन अपहरण करते वक्त उन्होंने अपना सारा मुंह ढक लिया था ताकि किसी को समझ में न आए कि अपहरण किसने किया है। और उन्होंने हरिहर काका को कहीं तो छुपाया था और फिर ऐसा माहौल बनाया था वहां पर, पूरा शांत, मतलब हर रोज की तरह, जैसे कि यहाँ पर कुछ घटित ही नहीं हुआ है। तो वहां सब खामोशी थी और शांति नजर आ रही थी। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। मुख्य जो फाटक था, फाटक मतलब गेट, वह रोज की भांति मतलब रोज की तरह बंद ही था, क्योंकि लोगों को ऐसा न लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए उन्होंने सब पहले जैसा, जैसे पहले होता था वैसे ही किया था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। वातावरण ठीक हर रोज जैसे होता है वैसे ही था। रात का सन्नाटा था, सब शांत थे। और सूनापन व्याप्त, व्याप्त मतलब सर्वत्र सूनापन ही था, शांति थी बिल्कुल। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। और हरिहर महंत जी का उद्देश्य बिल्कुल वैसे ही साध्य हुआ, क्योंकि वहां पर बिल्कुल ही शांति थी, हर रोज की तरह ही वातावरण था। तो इसकी वजह से हरिहर काका के भाइयों को लगा कि यह काम जो है वह महंत जी का नहीं है, और शायद किसी डाकुओं ने हरिहर काका का अपहरण किया है, और वह हरजाने की मतलब जो किडनैप करके जो रकम मांगते हैं, वो बहुत ही मोटी मतलब बड़ी रकम मांगेंगे और फिर हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। मतलब लोग जो है, उनके भाइयों के साथ जो लोग थे वह दूसरी तरफ जाने ही लगे थे, प्रस्थान करने लगे थे, मतलब जाने लगे थे। तभी ठाकुरबाड़ी से कुछ लोगों की आवाज आने लगी, जो कि बहुत ही सम्मिलित मतलब मिलाई हुई, मतलब लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और बहुत ही धीमी आवाज आई। सबके कान खड़े हो गए। कान खड़े होना मतलब सतर्क हो गए लोग, और उनको लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना। वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे, और उस आवाज की वजह से लोगों को और हरिहर काका के भाइयों को लगा कि यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है और हरिहर काका का अपहरण इन्हीं लोगों ने किया है। फिर वह ठाकुरबाड़ी का जो फाटक है, फाटक मतलब गेट, उसको बहुत ही जोरों शोरों से पीटने लगे थे। इसी समय ठाकुरबाड़ी के छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। मतलब जिस प्रकार से हरिहर काका के भाइयों ने हमला किया, उसी प्रकार से महंत के लोगों ने भी हमला किया, और उन्होंने ठाकुरबाड़ी के छत से रोड़े मतलब गोल गोल जो पत्थर होते हैं, बड़े गोल पत्थर, और उनके ऊपर वह गिराने लगे थे। वे तीतर बीतर होने लगी। तीतर बीतर होना ये मुहावरा है, इसका मतलब इधर उधर भागना। और अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। मतलब हरिहर काका के भाइयों के हथियार अब, और जो लोग आए थे साथ में, वह कम पड़ रहे थे, क्योंकि महंत जी पूरी तैयारी के साथ थे। उनके पास जो बंदूकें थी वो, उससे उन्होंने फायरिंग भी शुरू कर दी, और पत्थरों से भी अंदर से वह मारने लगे थे। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले, और फिर अंदर से महंत ने और उनके साथियों ने जो गोली चलाई थी, गोलियां, एक जो हरिहर काका के भाइयों के साथ आया हुआ था आदमी, उसको लग गई और वह आदमी गिर गया।
और फिर हरिहर काका के भाई और जो दूसरे लोग थे वो काफी डर गए थे और अपनी जान बचाकर भागने की वो सोच रहे थे। और उनके जो भाई के पक्षधर पक्षधर मतलब उनके पक्ष वाले या फिर उनके साथी अब भाग गए। सिर्फ वे तीनों भाई बच रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं था। अब उनको यह समझ में आ गया था कि हमारे सारे साथी भाग गए हैं। अब हम इस युद्ध में जीत नहीं सकते हैं, मतलब इन लोगों का, महंत और उनके लोगों का हम सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाकर भागना ही ठीक समझा। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। फिर उन्होंने ये सोचा कि हम सिर्फ तीन भाई इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो बाजू वाला जो कस्बा था वहां के जो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। और देखो, जैसे ही तीनों भाई भाग गए पुलिस स्टेशन में, वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, महंत जी और उनके जो साथी है वह क्या करने लगे, उनके चंद चंद मतलब कुछ विश्वासी, मतलब जिनके ऊपर उनको पूरा भरोसा था, सिर्फ भरोसा नहीं, उनकी कुछ पार्टनरशिप होगी कि मतलब अगर हरिहर काका की संपत्ति उन्हें मिलती है तो उसका कुछ हिस्सा उन लोगों को भी शायद वह देने वाले थे, इसलिए ये लोग भी महंत जी का साथ दे रहे थे। लेकिन वह जो हरिहर काका के जो अंगूठा ले रहे थे, मतलब हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको साइन करना नहीं आता था, इसलिए उनका अंगूठा ले रहे थे। लेकिन वह जो अंगूठा है वो बिल्कुल ही सादे और जो घरेलू कागजात होते हैं हमारे, उसके ऊपर ले रहे थे, कोई स्टैम्प पेपर ऐसा तो नहीं था। तो फिर वहां पर जबरन अंगूठा ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। अब हरिहर काका की आंखें खुल गई थी। जिस महंत को वो ठीक समझ रहे थे, अब उस व्यवहार से, उसके व्यवहार से, मतलब जो बर्ताव किया था उसने हरिहर काका के साथ, इसके वो जैसे आसमान से जमीन में आ गए। मतलब कि क्या, उनको बहुत ही निराशा हो गई, क्योंकि उनको ऐसे कभी नहीं लगा था कि ये महंत है, ये साधु संत है मंदिर का, और इस तरह का वो गंदा आदमी होगा कि मेरा अपहरण करके मेरे साथ मारपीट करेगा। तो हरिहर काका की पूरी निराशा हुई और बहुत ही वो हताश हो गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। यहाँ पर महंत जी का सोचना यह था कि जिस महंत को वो बहुत ही मान रहे थे, आदरणीय थे उनके लिए, मतलब आदर देते थे उनको, उनकी रिस्पेक्ट करते थे और उनको बहुत ही श्रद्धेय, श्रद्धेय मतलब आदर योग्य या फिर रिस्पेक्ट देने योग्य समझते थे, इतने बड़े मंदिर के वो महंत थे। लेकिन अब वो आदमी ऐसा कर सकता है, इस वजह से उनको बहुत ही धक्का पहुंचा है, गहरी दिल पर चोट पहुंची है उनके। और अब उन्हें वह बहुत ही घृणित, घृणित मतलब तिरस्कार योग्य, या फिर उनका अब वो तिरस्कार करने लगे थे, उनसे हेट करने लगे थे। दुराचारी, दुराचारी मतलब दुष्ट आदमी, और पापी नजर आने लगा था। मतलब महंत का जो जो खरा रूप है, जो सच्चा रूप है, वह बाहर आ गया था, इसलिए वह बहुत ही नफरत करने लगे से महंत से। अब वह उस महंत को सूरत, महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। अब हरिहर काका को यह लगने लगा है कि इस महंत के बजाय उसका जो परिवार है, उसके भाई, अब उसको अच्छे लगने लगे थे। क्योंकि भाइयों ने सिर्फ खाने पीने को अच्छा नहीं दिया था, लेकिन उनका कभी भी अपहरण करके जबरन अंगूठा लेना या फिर उनके साथ मारपीट करना, इस तरह का कोई व्यवहार हरिहर काका के साथ नहीं किया था। और यहाँ पर जो महंत की बात आई है कि महंत जी ने संपत्ति के लिए ऐसा किया, दरअसल हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे कई सारे महंत हैं जो कि अभी जेल में हैं, कि उन्होंने बहुत गंदे काम किए हैं पैसों के लिए, या फिर बहुत ही गंदे काम किए हैं, इस वजह से उनके ऊपर केस भी दर्ज हुए हैं बहुत सारे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थे। मैं उनके नाम नहीं लूंगी, शायद किसी के दिल को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन ऐसे दो चार साधु या फिर बहुत ही बड़े भारत के बाहर भी वो प्रसिद्ध थे, वो अभी जेल में है। तो ऐसे कई जगहों पर हम देखते हैं कि कुछ साधु महंत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ साधु महंत के वेश में ऐसे दुष्ट आदमी भी हो सकते हैं।
तो कभी ना कभी उनका जो गुनाह है वो सामने आ ही जाता है। जैसे हमारे भारत में भी आया है, वो अभी जेल में है। तो ऐसे महंत भी हो सकते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़ गए थे, उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। मतलब अभी भी हरिहर काका के साथ महंत जी मीठी बातें कर रहे थे, मीठी बात करके उनको फंसा रहे थे। उनका यह कहना था कि अब तुम्हें यह लगेगा कि हमने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है या फिर जबरन तुम्हारी संपत्ति ली है, लेकिन यह सब तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा, क्योंकि यह सब तुम्हारे भले के लिए है। क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करने जा रहे थे और तुम इस धर्म संकट में जो पड़े थे कि भाइयों का साथ दे या फिर महंत जी का, तो इस संकट से, धर्म संकट से उबारने के लिए, मतलब निकालने के लिए यही एकमात्र सहारा था कि हम तुम्हारे जबरदस्ती अंगूठा ले ले और अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दे और बाद में तुम इसी ठाकुरबाड़ी पर राज करोगे। इस तरह से उनको अभी भी वह बहलाने का, फुसलाने का कार्य कर ही रहे थे। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था। तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। मतलब यहाँ पर रात में यह काम हो रहा था कि ठाकुरबाड़ी में महंत जी और उनके साथी जबरन हरिहर काका से अंगूठा ले रहे थे और उनको समझा भी रहे थे कि यह सब तुम्हारे भलाई के लिए है। तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई पुलिस थाने में गए थे और सुबह होने से पहले ही पुलिस के साथ वह ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे थे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा, दरोगा मतलब पुलिस इंस्पेक्टर, और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। मतलब पूरी तैयारी के साथ पुलिस आई थी, क्योंकि वहां पर ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका के 3 भाई, पुलिस इंस्पेक्टर मतलब दरोगा, और 8 जवान भी थे पुलिस के, और पूरी तैयारी के साथ वह आए थे। और फिर उन्होंने आवाज दी, फाटक पर दस्तक लगाई, लेकिन कोई अंदर से आवाज नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरी ठाकुरबाड़ी को घेरा डालना योग्य समझा और पूरी ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया था। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। अगर ठाकुरबाड़ी छोटी रहती तो ये जो 8 जवान हैं वो आसानी से घेर लेते, लेकिन ये ठाकुरबाड़ी कोई छोटी नहीं थी, बहुत ही बड़ी विशालकाय, विशालकाय मतलब बहुत बड़ी ये ठाकुरबाड़ी थी। क्योंकि हम देखते हैं हिंदुस्तान में मंदिर का जो भाग होता है वो सिर्फ मंदिर ही नहीं होता है, उसमें बहुत बड़ा ग्राउंड भी होता है जहाँ से लोग आ जा सके, भगवान जी के दर्शन कर सके। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था, बहुत विशालकाय, बहुत बड़ी ठाकुरबाड़ी थी यह। सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे, फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब चारों तरफ से इसी 8 पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया था और वह सुबह का इंतजार करने लगे, क्योंकि रात में शायद कुछ भी हो सकता है, गोलियां दूसरे लोगों को भी लग सकती है जिनका कुछ भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको ठाकुरबाड़ी का अंदर के मतलब कौन कौन से कमरे हैं, कहाँ लोग छिप सकते हैं, उनको कुछ अंदाजा नहीं था। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे, साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। मतलब जब हरिहर काका अपने पुलिस भाइयों, दोनों हरिहर काका के भाई पुलिस के साथ आए तो उनको लगा कि शायद जैसे उन पर हमला किया था
ठाकुरबाड़ी के महंत और दूसरे लोगों ने, ठीक उसी प्रकार से हमला होगा। लेकिन और इस तरह से उनको रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा, मतलब रेड हैंड उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं, महंत और उनके साथी, वो इस तरह से प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, और हरिहर काका के भाई झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो सब ये प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पुलिस को आते हुए देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। मतलब सुबह होने में अभी कुछ देर थी, और वह ठाकुरबाड़ी के अंदर से पुलिस जी महंत जी को आवाज दे रहे थे कि तुम साधु संतों को लेकर, मतलब जिस जो जो लोग इस गुनाह में शामिल हैं, आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण मतलब खुद को पुलिस के हवाले कर देना। वो कह रहे थे कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, खुद को हमारे हवाले कर दो। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। हवाई फायर मतलब हवा में वह गोलियां चला रहे थे कि हम पूरे तैयारी के साथ हैं, तो तुम आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं दे रहा था। मतलब उनको यह दर्शाना था, ठाकुरबाड़ी के लोगों को, महंत जी को, कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह से उनको दर्शाना था, इसलिए वहां पर बहुत ही शांति से वह बैठे हुए थे अंदर। सुबह तड़के, तड़के मतलब प्रातः काल या फिर अर्ली मॉर्निंग, एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साथियों के बारे में पूछा। मतलब सुबह सुबह क्या हुआ, बहुत ही सुबह अर्ली मॉर्निंग एक वृद्ध साधु, वृद्ध मतलब बूढ़े साधु को महंत जी ने बाहर भेज दिया। क्यों भेजा होगा? क्योंकि वह बूढ़े आदमी को देखकर शायद पुलिस को दया आ जाए, और शायद वह सोचने लगे कि ये बूढ़ा आदमी है, वह क्या किसी को किडनैप कर सकता है। और जो ज्यादा वृद्ध हुए व्यक्ति होते हैं, बूढ़े लोगों के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकेगा या फिर मारपीट नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम हमारे मन से ही, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए उन्होंने, महंत ने क्या किया, बूढ़े साधु को भेज दिया, क्योंकि उसकी उम्र बहुत थी, 80 वर्ष से अधिक उसकी उम्र होगी। और वह लाठी के सहारे, खुद की जो लाठी उसके सहारे कांपता हुआ आया। और फिर पुलिस ने उससे पूछा कि महंत जी कहाँ है, और जो दूसरे पुजारी है, साधु है, यहाँ के सारे लोग कहाँ गए हैं। लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं। लेकिन उस साधु की वय, वय मतलब उम्र, देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया मतलब नजरअंदाज करना पड़ा या फिर हार माननी पड़ी। मतलब वृद्ध साधु से वो बार बार सवाल पूछ रहे थे कि महंत कहाँ है, दूसरे साधु कहाँ है, यहाँ के सारे लोग कहाँ है। लेकिन वह सिर्फ एक जवाब देता था कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं। क्योंकि ऐसे समय में पुलिस वाले डांट भी लगाई इसको, और धमकियां भी दी कि मैं ये करूंगा, मैं हम आपको जेल में डाल सकते हैं, आपको आपके ऊपर गुनाह दर्ज कर सकते हैं, आपको भी जेल हो सकती है। इस तरह से उनको धमकियां भी दी, डांट भी लगाई। लेकिन वृद्ध साधु ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ यही कहता रहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वृद्ध साधु की उम्र जो कि 80 वर्ष से ज्यादा थी, इसलिए जो पुलिस इंचार्ज जो है, इंस्पेक्टर है, उनको निराश होना पड़ा। और लेकिन शायद वह मारपीट करके उगलवा ले सकते थे, लेकिन साधु की उम्र बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो ऐसा कार्य उस साधु के साथ नहीं कर सकते थे। दरअसल पुलिस ऐसा करते हैं, अगर कोई किसी ने गुनाह किया है, अगर वो कबूल नहीं कर रहा है अपना गुनाह, तो पुलिस मारपीट भी करते हैं, और उन लोगों से, जो गुनहगार लोग हैं, उनसे अपना गुनाह कबूल भी करवा लेते हैं। लेकिन इस साधु की उम्र बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनको ऐसे करना सही नहीं लगा। वो अपनी इंसानियत दिखा रहे थे, लेकिन साधु उस लायक नहीं था, वह भी इस गुनाह में शामिल हुआ था। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में, नेतृत्व मतलब लीडरशिप में, पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे। लेकिन पुलिस वालों को उनके ऊपर काफी शक हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि ठीक है, अगर ये महंत, ये साधु जो है, वृद्ध साधु,
वो नहीं बताता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जाकर तलाशी लेंगे। लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में नहीं मिला। मतलब यहाँ पर बहुत ही छानबीन की, क्योंकि हवेली ठाकुर बाड़ी जो थी बहुत बड़ी थी, छिपने के लिए काफी कमरे थे, तो इसीलिए उन्होंने बहुत छानबीन की। नीचे के कमरों में भी गए लेकिन वहां पर भी कोई नहीं मिला। छत के ऊपर भी गए, वहां पर भी कोई नहीं मिला। बहुत सारी छानबीन की लेकिन उस वृद्ध साधु के अलावा कोई भी वहां पर नहीं मिला, क्योंकि जो जवान साधु है, जो महंत है, वह किसी गुप्त कमरे में छिप गए थे। देखो हमने देखा है फिर गांवों में भी अगर कोई बड़ी हवेली होती है तो उसके अंदर हमने देखा है कि बहुत अंदर, जमीन के अंदर भी कोई कमरा हो सकता है, जो कि किसी बाहर के लोगों को पता नहीं हो, किसी छिपने के लिए या फिर किसी गुप्त कार्य करने के लिए ऐसे कमरों का लोग इस्तेमाल करते थे कुछ समय पहले। तो यहाँ पर भी इस ठाकुरबाड़ी के यहाँ पर भी ऐसा ही था। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए। अब क्या होगा। काफी काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घेर घेर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा टेंशन में अब हरिहर काका के भाई थे, क्योंकि भाई से उनको कुछ प्रेम नहीं था, लेकिन इतने बड़ी संपत्ति थी, 15 बीघे जमीन काफी बड़ी संपत्ति होती है, तो वो बहुत ही टेंशन में आ गए थे और उनको बहुत ही दुखद आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ लेकिन कैसे दुखद हुआ, दुख देने वाला, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम पुलिस को लाएंगे तो आसानी से महंत और उनके साथी पकड़ ले जाएंगे और ये महंत कहा जा सकता है। और उनको बहुत ही खुद के ऊपर गर्व महसूस हो रहा था कि हम महंत को हरा कर रहेंगे, और उनको पैसे भी खर्च करने पड़े थे। कई मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ पुलिस वाले कभी कभी काम करने के लिए पैसे भी लेते हैं, रिश्वत भी लेते हैं। तो इन्होंने भी रिश्वत दी थी इस पुलिस वालों को, क्योंकि दरअसल पुलिस लोगों की ये ड्यूटी होती है कि उनको सैलरी होती है तो लोगों से पैसे नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसा कर सकते हैं। सारे नहीं कर सकते लेकिन कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था कि रिश्वत देकर उनको लाया था, काफी पैसे खर्च करके लाया था। दरअसल पुलिस वाले अभी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बार पुलिस वाले अच्छा कार्य करते हैं। तो अभी कोरोना के समय में यहाँ पर पुलिस वालों का उदाहरण आया है, इसलिए मैं बताती हूँ कि पुलिस वाले इस कोरोना के समय में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें पुलिस वालों को धन्यवाद देना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है रिश्वत, इसलिए मैं बताती हूँ कि कुछ